हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना। आज की हमारी क्लास बीए पार्ट 2 की रूरल सोशियोलॉजी ग्रामीण समाजशास्त्र की क्लास है। बीए पार्ट 2 की आपकी ये क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है ग्रामीण भारत में संयुक्त परिवारों में परिवर्तन। परिवर्तन की विभिन्न शक्तियों के आघात के कारण संयुक्त परिवार की संरचना व प्रकारों में अनेक परिवर्तन हुए हैं और अनेक नवीन प्रवृत्तियां उभरकर सामने आ रही हैं, जो कि निम्न बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट की गई हैं। इसको हम दो भागों में बांटेंगे। पहला है कि संयुक्त परिवार की संरचना और संगठन में परिवर्तन। इसके अंतर्गत हमारे टॉपिक्स हैं। नंबर 1, आकार में परिवर्तन। संयुक्त परिवार में 3 या अधिक पीढ़ियां होने के कारण उसका आकार बड़ा होता था, किंतु अब शिक्षा के प्रसार, नियोजन, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की इच्छा आदि के कारण छोटे छोटे परिवार बनने लगे हैं, जिसमें अविवाहित बच्चे व पति पत्नी रहते हैं। दूसरा पॉइंट है मुखिया की सत्ता का ह्रास होना। पहले परिवार में मुखिया को ही सर्वे सर्वा माना जाता था, किंतु अब परिवार के सदस्य चाहते हैं कि प्रत्येक पारिवारिक समस्या का समाधान सभी सदस्यों की सहमति से किया जाए। परिवार के शिक्षित सदस्य विवाह एवं व्यक्तिगत मामलों में स्वयं ही निर्णय लेने लगे हैं। तीसरा पॉइंट है विवाह के रूप में परिवर्तन होना। पहले जीवन साथी चुनने में माता पिता व रिश्तेदारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, किंतु अब लड़का लड़की जीवन साथी का चुनाव स्वयं करने लगे हैं। विवाह दो व्यक्तियों का व्यक्तिगत मामला बन गया है। बाल विवाह की समाप्ति हुई है, विधवा पुनर्विवाह होने लगे हैं, प्रेम विवाह होने लगे हैं, विलंब विवाह आदि होने लगे हैं। ये प्रवृत्तियाँ परिवार में हमें विवाह संस्था में दृष्टिगत होती हैं। चौथा पॉइंट है अस्थायित्व की प्रवृत्ति। वर्तमान समय में परिवारों में गतिशीलता व अस्थायित्व में वृद्धि हुई है। नौकरी व्यवसाय के कारण लोग स्थान परिवर्तन करने लगे हैं। फलस्वरूप परिवार, पड़ोस, नातेदारी का नियंत्रण शिथिल हुआ है। विवाह विच्छेद को बढ़ावा मिला है। पांचवा पॉइंट पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन। संयुक्त परिवार के सदस्यों को पारस्परिक संबंधों में घनिष्ठता व आत्मीयता के स्थान पर औपचारिकता आई, पारिवारिक नियंत्रण कमजोर हुआ है। छठा पॉइंट है सामूहिक तत्वों में कमी। परंपरागत संयुक्त परिवार की एकता को बनाए रखने के लिए सामूहिक निवास, सामूहिक संपत्ति, सामूहिक पूजा, सामूहिक भोजन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किंतु वर्तमान में परिवार के सदस्यों के अलग अलग रहने से सामूहिक पूजा व रसोईघर संभव नहीं है। संपत्ति का भी विभाजन होने लगा है। सातवां पॉइंट है स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। पहले संयुक्त परिवार में स्त्रियों का स्थान परिवार की चार दीवारी में ही था, किंतु अब स्त्री शिक्षा का प्रसार हुआ है। स्त्रियां घर से बाहर निकलकर नौकरियां करने लगी हैं, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुई हैं। अतः संयुक्त परिवार की स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन आया है। पुरुषों की सत्ता पूर्व की तुलना में कमज़ोर हुई है। हमारा आठवां पॉइंट है अलग निवास स्थान। मुख्य निवास स्थान से अलग व्यक्तियों को नौकरी व्यवसाय के कारण अलग अलग रहना पड़ता है। अतः व्यक्ति परिवार के बुजुर्गों, पड़ोसियों आदि को महत्व नहीं देते। नाते रिश्तेदारों से भी आत्मीयता कम हुई है। अब हमारा दूसरा पार्ट है कि संयुक्त परिवार के कार्यों में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। अभी तक हमने पढ़ा कि संयुक्त परिवार की संरचना में क्या परिवर्तन हुआ है। अब हम अध्ययन करेंगे संयुक्त परिवार के कार्यों में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। नंबर 1, शिक्षा व सांस्कृतिक कार्यों में परिवर्तन। पहले संयुक्त परिवार ही अपने सदस्यों को शिक्षा प्रदान करने, उनका समाजीकरण करने, उन्हें परंपराओं, रीति रिवाजों, धर्म व संस्कृति से परिचित कराने आदि का कार्य किया करता था, किंतु अब यह कार्य शिक्षण संस्थाओं ने ले लिया है। दूसरा पॉइंट है धार्मिक कार्यों में परिवर्तन। पहले संयुक्त परिवार सदस्यों के धार्मिक कार्य यथा यज्ञ, हवन, उपासना, व्रत, त्योहार, धार्मिक उत्सव आदि कार्यों की पूर्ति करता था, किंतु अब धर्म के महत्व में कमी आने के कारण परिवार के धार्मिक कार्यों में भी कमी आई है। तीसरा पॉइंट है आर्थिक कार्यों में परिवर्तन। पहले संयुक्त परिवार ही उत्पादन व उपभोग की इकाई था। परिवार में प्रत्येक सदस्य को योग्यता अनुसार ही कार्य का विभाजन किया जाता था। वर्तमान समय में व्यक्तिवादिता, निहित स्वार्थ, व्यक्तिगत संपत्ति की लालसा आदि के कारण आर्थिक क्रियाओं का चुनाव तथा लाभ हानि का दायित्व व्यक्तिगत आधार पर ही किया जाने लगा है। उत्पादन का कार्य औद्योगिक इकाइयों, औद्योगिक उत्पादक संस्थाओं ने ले लिया है। चौथा पॉइंट है हमारा मनोरंजनात्मक कार्यों में परिवर्तन आना।
पहले संयुक्त परिवार ही अपने सदस्यों का मनोरंजन प्रदान किया करता था। अब रेडियो, टीवी, सिनेमा, क्लब, मनोरंजनात्मक, पारिवारिक, व्यापारिक संस्थाओं ने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया है। तो इस प्रकार आज हमने अध्ययन किया कि संयुक्त परिवार के संरचना में क्या क्या परिवर्तन आए हैं एवं संयुक्त परिवार के कार्यों में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।